वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एक डायग्राम की हेल्प से वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जिनको हम लोग पीपीआई बोलते हैं शॉर्ट में, या फिर हम लोग इनको एंटी एसिड के तौर पे यूज़ करते हैं जब हम लोग को एसिडिटी बनने लगती है एक्सट्रीम, देन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। या कभी भी कोई एंटीबायोटिक्स दिया जाता है तो उनके साथ भी हमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दिए जाते हैं टू अवॉइड कि गैस्ट्रिक फॉर्मेशन या गैस्ट्रिक एसिड बनना, ये HCl का एसिड प्रोडक्शन कम हो सके। तो ये पीपीआई कैसे क्या होते हैं, पीपीआई में प्रोटॉन पंप क्या है, इस डायग्राम में क्या चीज़ें बनती हैं, कैसे हमारा HCl का प्रोडक्शन होता है और कैसे हम उसको रोक सकते हैं, वो हम आज समझते हैं आज के इस वीडियो में जल्दी से। सो शुरू करते हैं। तो ये क्या है, ये एक डायग्राम जो मैंने बनाया हुआ है वो पैराइटल सेल का डायग्राम है। पैराइटल सेल आपके स्टमक में मौजूद होता है। पैराइटल सेल के ऊपर वी हैव 3 रिसेप्टर, जहाँ पर एक H2 रिसेप्टर होता है, एक M3 रिसेप्टर जिसको मस्करेनिक 3 रिसेप्टर बोलते हैं, ये CCK2 रिसेप्टर होता है। अब H2 रिसेप्टर है, हिस्टामिन रिसेप्टर, तो ऑब्वियस ही बात है इसका एगोनिस्ट जो होता है वो हिस्टामिन होगा। इसका जो एगोनिस्ट होता है वो ACH होता है और इसका एगोनिस्ट गैस्ट्रिन होता है। ये तीनों अपने अपने पाथवे, कैम पाथवे, कैल्शियम डिपेंडेंट पाथवे की मदद से व्हाट दे डू, दे मेक H+ आयन। वो H+ आयन को बनाते हैं। जब H+ आयन बन जाता है, वो H+ आयन हमारा यहाँ पर एक क्या होता है, एक चैनल होता है जिसको हम लोग प्रोटॉन पंप बोलते हैं। प्रोटॉन पंप की मदद से ये एक आपका एक्सचेंज पाथवे होता है। एक्सचेंज पाथवे का मतलब है कि जितना H+ यहाँ बनता है वो H+ एक H+ के बदले, एक K+ के बदले एक H+ को रिलीज़ कराता है। मतलब एक H+ बाहर जाता है, ये स्टमक का ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन में रिलीज़ कराता है पैराइटल सेल से, और K+ को अंदर ले लेता है। इस तरीके से H+ हमारा बाहर निकल जाता है। सिमिलर वे में यहाँ पे Cl जो मौजूद होता है वो आके आता है, ये दोनों आपस में कंबाइन करके HCl एसिड फॉर्म कर लेते हैं। सो इस तरीके से हमारा एसिड बनता है। H+ जो रिलीज़ कराते हैं, ये 3 रिसेप्टर्स इन्वॉल्व है पैराइटल सेल के अंदर, और फाइनली ये H+ K+ ATPase की मदद से, प्रोटॉन पंप की मदद से इसको बाहर रिलीज़ कराते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये मेन कोस्ट गार्ड बैठा हुआ है बाहर आपका, जितने भी सारे सिक्योरिटी बनाएंगे ये सिक्योरिटी चेक करके ये बाहर आपको रिलीज़ कराएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा एसिडिटी बनने लगता है, तो आपने कभी H2 रिसेप्टर ब्लॉकर सुने होंगे, रेनिटिडीन वगैरह, वो सारे अगर हमारा हिस्टामिन को हम लोग ब्लॉकर्स होते हैं, वो यहाँ पे आके एक्ट करते हैं और हिस्टामिन को बाइंड होने से रोक देते हैं। इस तरीके से एसिड को कंट्रोल करते हैं। बट अगर हम लोग इस गेट को ही बंद कर दें, सिक्योरिटी चेक चैनल को या सिक्योरिटी चेक पॉइंट को ही अगर बंद कर देते हैं, तो उस टाइम पे हमारा H+ कोई भी ल्यूमेन में रिलीज़ नहीं होगा। जब कोई ल्यूमेन में रिलीज़ नहीं होगा तो आपका एसिडिटी नहीं बनेगी। तो हमारे जो भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, जितने भी PPIs होते हैं, वो सारे इस पर आके एक्ट करते हैं और यहाँ पर इस H+ को एक्सचेंज होने से रोकते हैं। जब ये H+ एक्सचेंज नहीं हो पाता है, ल्यूमेन में बाहर नहीं आता है, देन वी गॉट व्हाट वी गेट, हमारे HCl का फॉर्मेशन नहीं होता है और इस तरीके से हमें एसिडिटी से आराम मिलता है। अब इनके जो इनहिबिटर्स होते हैं उनको जनरली नाम क्या होते हैं, उनके जितने भी एजोल्स होते हैं, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, पेंटाप वगैरह, वो सारे आपके ये PPIs के अंदर होते हैं। और इस तरीके से ये जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, तो जिसमें क्या करता है, हम लोग जो टारगेट होते हैं, हमारा टारगेट होता है प्रोटॉन पंप। हम लोग प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर रहे हैं जिससे हमारा H+ और K+ में एक्सचेंज होना बंद हो जाए और H+ बाहर ना निकले। आई होप आपको इस शॉर्ट से वीडियो से समझ में आ गया होगा कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कैसे काम करते हैं एंड हाउ दे कॉम्बैट दी एसिडिटी, और उसको एसिडिटी को कंट्रोल कैसे करते हैं। आई होप ये वाला वीडियो क्लियर है होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।